मुझसे मेरे लाइव के दौरान और कमेंट सेक्शन में बहुत बार ये सवाल पूछा गया है कि हमारी कंपनी ने हमारा केवाईसी अटका रखा है और कंपनी ना तो उसे पास कर रही है ना रिजेक्ट कर रही है, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, ये जो परेशानी है, ये परेशानी बहुत लंबे समय से चली आ रही थी और इसी परेशानी को देखते हुए अभी जो पीएफ की तरफ से अपडेट किया गया है उसमें ये लिखा गया है कि अगर कंपनी की तरफ से कोई केवाईसी डाली जाती है और कंपनी उसको 60 दिन के अंदर में अप्रूव नहीं करती है तो वो आपकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी जाएगी कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा ही। तो क्या ये अपडेट पुराने वाले जो पेंडिंग रिक्वेस्ट है उसके लिए अप्लाई होती है? तो बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि ये जो अपडेट है ये पुराने रिक्वेस्ट के साथ अप्लाई नहीं होती है। मतलब ये है कि इस अपडेट से पहले अगर आपकी कंपनी ने आपकी कोई केवाईसी अटका रखी थी और वो अभी भी अटकी हुई है, लिखा हुआ है कि केवाईसी इज़ पेंडिंग एट कंपनी, ठीक है, मतलब कि कंपनी के पास केवाईसी पेंडिंग है जो कंपनी ने डाली थी, एम्प्लॉयर ने डाली थी। आपने केवाईसी नहीं की, कंपनी ने केवाईसी की थी लेकिन उसको डिजिटली साइन नहीं किया। तो ऐसे में क्या होगा? तो दोस्तों, बहुत परेशानी वाली बात है। मुझे पता है कि आप लोग इसलिए परेशान हैं क्योंकि कंपनी से नहीं कर रही है। तो ऐसे में सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन पहला तो यही है कि आप किसी तरह से कंपनी में कहिए। कंपनी में कहने का ये मतलब है कि अकाउंटेंट को पैसे ऑफ़र कीजिए अगर अकाउंटेंट पैसे लेके इस काम को करता है, क्योंकि कंपनी की तरफ से ये ना करना कोई ऐसा मजबूरी नहीं है। कंपनी के जो हर महीने का कंपनी का एक काम होता है जिसे वो अपना रिटर्न फाइल करते हैं, तो उस रिटर्न फाइल के दौरान में उनके पास जो डिजिटल सिग्नेचर होते हैं, डिजिटल सिग्नेचर इस्तेमाल में आते ही हैं। तो वो डिजिटल सिग्नेचर का इस्तेमाल करके एक चुटकी बजाते ही आपका केवाईसी अप्रूव कर सकते हैं। तो ये कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो अगर कंपनी चालू है तो आप किसी तरह की कोशिश कीजिए कि कंपनी के अकाउंटेंट को कहिए या किसी के एचआर के किसी स्टाफ को कहिए या मैनेजर को कहिए कि सर करवा दो, कुछ खर्चा पानी लगता है तो करवा दो। मैं खर्चा पानी की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप रिवाइज फाइल कर दो, कंपनी भाग के करेगी, कंपनी दौड़ के करेगी, कंपनी करेगी कैसे नहीं, देखो लाइव प्रूफ देखो। तो ये सब चीज़ें बेकार हैं। ये ऐसा प्रैक्टिकली बिल्कुल नहीं होता है। प्रैक्टिकली ये होता है कि जब आप ग्रीवांस फाइल करेंगे तो वहाँ पे ये जवाब आता है कि आप अपनी कंपनी से संपर्क कीजिए। तो ये सवाल का आंसर था उनके लिए जिनकी कंपनी अभी चालू है। अब दूसरी कैटेगरी देखते हैं। दूसरी कैटेगरी ये है जो कंपनी बंद हो चुकी है। कंपनी क्या हो गई? कंपनी बंद हो गई। आपने बाद में किसी कंपनी में ज्वाइन किया, वहाँ उन्होंने आपकी केवाईसी कर दी, उसके बाद भी आपकी पुरानी कंपनी की केवाईसी पेंडिंग दिखा रहा है। तो अगर पुरानी कंपनी की पेंडिंग दिखा रहा है तो हम क्या करें? तो दोस्तों, परेशानी बहुत बड़ी है। परेशानी बहुत बड़ी ये है कि अभी कंप्यूटर सिस्टम में पीएफ ऑफिस की तरफ से भी ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिसमें वो पेंडिंग केवाईसी की रिक्वेस्ट को पीएफ ऑफिस वाले भी रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो जो रिक्वेस्ट पड़ी हुई है उसे आप रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में ये करना चाहिए जो मैंने पहले वाला केस बताया कि कंपनी चालू है और वो नहीं कर रही है, और या फिर आपकी कंपनी बंद हो गई और उन्होंने आपकी केवाईसी पेंडिंग में दिखा रखी है। तो इन दोनों ही शर्तों में आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है। अगर आपको के ज़रूरी है पीएफ निकालना तो एक ही कंडीशन बचती है आपके पास कि आप फिज़िकल फॉर्म भरेंगे। फॉर्म नंबर कंपोजिट क्लेम फॉर्म नॉन आधार भरिए या कंपोजिट क्लेम फॉर्म आधार भरिए। कंपोजिट क्लेम फॉर्म आधार जब आप फिज़िकली भरेंगे तो आपका वहाँ पे नई कंपनी ने या फिर उससे पुरानी कंपनी ने आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपका बैंक अकाउंट, ये तीनों चीज़ें वहाँ पे फीड होंगी। अगर वहाँ पे ये तीनों चीज़ें फीड हैं तो आप कंपोजिट क्लेम फॉर्म आधार भरिए, उसमें आप सारी वैल्यूज़ लिखिए, जो आपकी क्लेम आईडी है, जो आपको मेंबर आईडी, जिस आईडी में से पैसा निकालना है वो आईडी लिखिए। उसके बाद आपको ये फॉर्म के साथ में अपना कैंसिल चेक लगाना है। जो केवाईसी हो रखी है वही वाला बैंक लगाना है, कैंसिल कर दीजिए उसको। आपने आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगाइए, पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगाइए। उसके बाद इसे पीएफ ऑफिस में जाके जमा कीजिए।
ये तभी संभव है जब पीएफ ऑफिस आपका पास में हो। ऐसा नहीं है आप रह रहे हैं पंजाब में और आपका पीएफ ऑफिस पुणे का है तो आप कह रहे हैं यार पुणे कौन जाएगा, तो पंजाब में जमा कर देते हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है। जिस जगह कंपनी रजिस्टर्ड होती है उसी जगह के पीएफ ऑफिस में आपको ये जमा करना पड़ता है। ठीक है, ये बात आप समझ गए। तो अब आप मान लीजिए कि आपके पास में ही पीएफ ऑफिस है, तो आपको क्या करना है, आपको जब आप फॉर्म जमा करने जाओगे तो हो सकता है वहाँ ऑब्जेक्शन लगाएगा कि हमारे पास आपकी केवाईसी दिखा रहा है, आप अपना ऑनलाइन फॉर्म भरो। अगर ऐसा कहते हैं वो, तो आपको उनको जो आपका एरर मैसेज आता है उसका स्क्रीनशॉट लेके जाना है, प्रिंट आउट लेके जाना है और वहाँ उन्हें समझाना है कि हमारी पुरानी कंपनी ने हमारी केवाईसी अटका रखी है, हमारी कंपनी नहीं कर रही है और या हमारी कंपनी बंद हो गई है, इसलिए हम फिज़िकल फॉर्म लेके आए हैं, आप हमारा फिज़िकल फॉर्म प्रोसेस करो। ज़्यादातर पीएफ ऑफिस ये कहते हैं कि हम ऑनलाइन फॉर्म प्रोसेस करते हैं, आप हमें फ़िज़िकल फॉर्म मत दो। लेकिन प्रावधान है कि आप अपना फिज़िकल फॉर्म जमा कर सकते हो अगर आपका कोई जेन्युइन रीज़न है। तो ये एक जेन्युइन रीज़न है क्योंकि एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आपके पार्ट पे नहीं है और जो कंपनी आपको कॉपरेट नहीं कर रही है। तो ऐसे में आप अपना ये कंपोजिट क्लेम फॉर्म आधार भर के लेके जा सकते हो और वहाँ जाके जमा कर सकते हो। तो दोस्तों यही एक सॉल्यूशन है जो मैं आपको इस एरर के बारे में बता सकता हूँ। अभी तक जो नया अपडेट आया है जिसमें 60 दिन के बाद रिजेक्ट होता है, वो पुरानी रिक्वेस्ट के ऊपर अप्लाई नहीं होता। तो 2017 की रिक्वेस्ट पड़ी है, 2018 की पड़ी है, 2019 की पड़ी है, तो आप उसे कैंसिल नहीं कर सकते हो। मैं जो ये सॉल्यूशन बता रहा हूँ फिज़िकल फॉर्म जमा करने का, ऑफलाइन फॉर्म जमा करने का, ये मैंने किया हुआ है, इसलिए मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि ये होता है। मुझे पता है पीएफ ऑफिस में जब आप जाएंगे तो फॉर्म लेने में दिक्कत कर सकते हैं। आपको उन्हें समझाना है, प्रिंट आउट लेके जाना कि भाई ऐसा ऐसा एरर आ रहा है, इसलिए मैं फ़िज़िकल फॉर्म जमा कर रहा हूँ, फ़िज़िकल फॉर्म ले लो। अगर उन्होंने नहीं लिया तो भाई कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अभी पीएफ ऑफिस आपको कोई घुसने भी नहीं देगा। मार्च 2021 की बात कर रहा हूँ, हो सकता है बाद में आप वीडियो देखें तो आप पीएफ ऑफिस के अंदर जा सकें। तो अगर आप जा सकते हैं तो PRO पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर होता है, उससे मिल के अपनी बात बता सकते हैं। अगर वो अप्रूव करेगा उस फॉर्म को, तब आप अपना डिपॉजिट काउंटर पे जाके डिपॉजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरा एक प्रैक्टिकल अनुभव है। कोशिश है कि अगर 10 लोग भी इसको वीडियो को देखते हैं तो उस 10 लोगों को कम से कम चक्कर ना लगाने पड़े पीएफ ऑफिस का। इसी कोशिश के लिए मैं यहाँ मेहनत कर रहा हूँ, आप तक जानकारी ला रहा हूँ। अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करेंगे ताकि ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँचती है, यही एक मकसद है। बहुत बहुत धन्यवाद।